हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट आई है। सीईटी का जो मेंस का पोर्टल है, जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे सीईटी मेंस के, उसका पूरा प्रोसेस बताया है और कई नई चीज़ें भी यहाँ पे शामिल हुई है। चेयरमैन साहब ने दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में ये चीज़ बताई है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसिताओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो देख लेते हैं फटाफट से। और यदि आप में से कोई भी साथी सीईटी मेंस के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है तो बेहतरीन कंटेंट के साथ, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट दिया जा रहा है KDDT ऐप पर, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो सिलेबस में आपका लिखा गया है वही टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे ही बस आपको 20 30 50 100 क्लास दे दी और सिलेबस पूरा कर दिया, नहीं। सिलेबस जो दिखाया गया है उन टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हम सबसे पहले ये वाली बातें पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली चीज़ें खोलेंगे। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका होगा लागू। तो स्टेज 1 क्या है जी। देखिए स्टेज 1, जैसे ही उम्मीदवार अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन +2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। तो यानी कि आपके जो क्वालिफ़िकेशन है आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप कोई एक्सपीरियंस लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, आप अपलोड कर पाएंगे। जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताएगा कि वह उस पद के लिए पात्र है या नहीं। अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर पात्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में से अब पात्रता वाले सभी पदों में से जितने पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा कर सकेगा। ठीक है जी। पूरी जानकारी जो ये फ़ोटो शेयर करी है योगेश भाई ने शेयर करी, योगेश का धन्यवाद। स्टेज 3, आरक्षण की कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। यानी कि भाई कोई आदमी नहीं बैठा वहाँ पे चेक 4 गुणा को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुणा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुणा को छांटा जाएगा। यह छांटने का काम कैटेगरी अनुसार होगा। यानी कि कैटेगरी अनुसार आपको 4 गुणा को बुलाया जाएगा। अब ये 4 गुणा कैटेगरी भी यहाँ पे 2 प्रकार की है। एक तो आपकी हो गई 402 कैटेगरी, ये बताई गई है। एक तो हो गई ये काली कैटेगरी, 402 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई, 402 प्रकार के ग्रुप पद निकाले गए हैं। एक तो ये कैटेगरी यहाँ पे हो जाती है। एक SC BC के हिसाब से कैटेगरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है बस जनरल के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि जो कैटेगरी वाइज है उनका 4 गुणा तो इन्होंने बता दिया, लेकिन वहाँ पर वे ग्रुप में भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, कैटेगरी का भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो वहाँ पर जैसे 5 कैटेगरी का इकट्ठा एग्ज़ाम ले रहे, तो क्या 5 गुणा वहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हुए उन सभी के इकट्ठा करके कंबाइन करके ग्रुप में जितने भी जनरल के कैंडिडेट हुए उनका 5 गुणा लोगों को बुलाया जाएगा, 4 गुणा लोगों को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगर SC कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो SC कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर BC कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो BC कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा स्टेज 4, मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जाए। ठीक है, ये भी इन्होंने फाइनल नहीं किया है। स्टेज 5,
दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पद व क्रम लिखा होगा। इन पदों पर उम्मीदवारों को अपनी प्रेफरेंस भरनी है 1, 2, 3 से। ठीक है, 1, 2, 3 से। इन पदों के सामने विभागों की प्रेफरेंस 1, 2, 3 से भरनी होगी। स्टेज 6, अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि यह अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवार का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक अंक, अगर किसी उम्मीदवार को मिले अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार प्रेफरेंस चयन होगा। उनके बताया एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पद के लिए चयनित होने का पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार, मेरिट अनुसार होगा। यहाँ पे दोस्तों साफ ही कहा गया है कि एक कैंडिडेट एक ही जगह सेलेक्ट होगा। क्या कहा? एक कैंडिडेट एक ही जगह सेलेक्ट होगा। ठीक है जी, या ज्वाइनिंग एक ही जगह ले पाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव पद के लिए अप्लाई किया है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव पद में पड़ता है, तो उसका चयन सहायक सचिव पद होगा। अगले पदों का प्रेफरेंस पर उसका चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवारों के पास चला जाएगा। ये तो था जी प्रोसेस आवेदन कराने का और भर्ती करने का, यह तरीका। अब इसमें से क्या मॉडिफिकेशन होकर दोबारा आएगा ये आगे टाइम बताएगा। सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि सीईटी स्कोर संशोधित करने के लिए 1.5 लाख ने पोर्टल पर या तो अपने दावे सत्यापित किए हैं या उन्होंने अपने अंक वापस लिए हैं, छोड़े हैं। इसलिए सीईटी का संशोधित स्कोर ग्रुप सी पदों के आवेदन पूरा होने तक जारी हो जाएगा। यहाँ पर आपका बताया जाए कि ये जो रिजल्ट है ये फॉर्म भरने के बाद तक आ पाएगा। सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। आयोग के भोपाल सिंह खदरी ने बता दिया। और ईएसपी के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी नए जो पद हैं वो निकाले जाएंगे, भर्ती निकाली जाएगी और उनको सीईटी के लिए अप्लाई करवाया जाएगा। तो ये अपडेट आज से भी के लिए आई है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि एक कैंडिडेट एक पद पर ही सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए अपडेट। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर बताना चाहूँगा, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप एक बार ज़रूर ज्वाइन कर देख लिए, आपकी शायद इच्छाओं को पूरा ज़रूर करेगा। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।